हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है सारस की शिक्षा। तो चलिए हम विस्तार से कहानी को जानते हैं। एक गांव के पास में एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। सारस और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम से वहां रहा करते थे। कुछ समय बाद सारस की पत्नी ने 4 अंडे दिए। अब सारस और सारस की पत्नी दोनों मिलकर अंडों का बहुत ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ अंडे फूट गए और उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही अब खेत की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। इस बारे में सोचकर दोनों ही बड़ी चिंता में पड़ गए थे। जब तक किसान फसल काटने आए उससे पहले ही बच्चे के साथ उन्हें वहां से उड़ा जाना चाहिए। वह दोनों इस बारे में सोचा, लेकिन बच्चे अभी बहुत छोटे थे और ठीक तरह से उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनका उड़ जाना संभव नहीं था। एक दिन जब सारस और उसकी पत्नी बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करने जा रहे थे तो सारस ने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे घर पर न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना और बोलना कुछ भी नहीं। शाम को जब सारस बच्चों के लिए खाना लेकर लौटा तो बच्चों ने कहा, पिताजी, आज किसान आया था। वह खेत के चारों तरफ घूमता रहा। 1-2 स्थान पर काफी देर तक खड़ा भी रहा, खेत को देख रहा था। वह कह रहा था कि खेत अब काटने योग्य हो गया है। आज ही जाकर गांव के लोगों से कहूंगा कि मेरा खेत कटवा दें। सारस ने बच्चों से कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा। अभी खेत को काटने में बहुत देर है। तुम लोग चिंता मत करो। बस जब भी किसान खेत में आए तो तुम में से कोई भी बोलना नहीं, चुपचाप उसकी सारी बातें सुनना। कई दिन बाद जब सारस शाम को बच्चे के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोग को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कह रहा था, गांव के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। वह मेरे खेत को कटवाने में मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। मैं कल ही अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों की बात सुनकर निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी खेत कटने में देर है। तब तक तुम लोग ठीक प्रकार से उड़ने लगोगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब निश्चिंत होकर खेत में अभी रहो। सारस के कहे अनुसार कुछ दिन और बीत गए। किसान का खेत नहीं कटा और ना ही खेत काटने कोई आया। इस तरह कई दिन बीत गए। कुछ ही दिन में सारस के बच्चों उड़ने लगे और उड़ने का निर्भय हो गए। एक दिन शाम को जब सारस वापस लौटे तो बच्चे ने सारस से कहा, यह किसान हमको झूठ मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। यह हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। पिताजी, पता है आज किसान कह रहा था, मेरे भाई भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मुझे टाल रहे हैं।
इस तरह मेरा तो फसल का नुकसान हो जाएगा, अन्न सूख कर झड़ जाएगा और मेरी भारी नुकसान हो जाएगी। अब मैं कल स्वयं ही आकर खेत काटूंगा। यह सुनकर सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे सुरक्षित स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, पिताजी इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और अपने भाइयों के सहारे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो भी व्यक्ति दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है तो उसका कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है, उसका काम अवश्य सफल होता है। अब किसान स्वयं ही फसल काटने सुबह खेत पर आ जाएगा तो कल अवश्य ही खेत कटना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर सारस अपने बच्चों और पत्नी संग सभी को साथ में लेकर उड़ गया। अब किसान स्वयं ही फसल काटने सुबह खेत पर आ जाएगा तो कल अवश्य ही खेत काटना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर सारस अपने बच्चे और पत्नी संग सभी को साथ लेकर उड़कर एक अन्य सुरक्षित स्थान पर चला गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि हमें कभी कोई भी कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए और हमेशा कार्य को अपने से करना चाहिए। अपने कार्य को सही समय पर करना चाहिए। समय पर किया गया कार्य ही सदा सफल होता है। धन्यवाद।